पहले मैं साहब के पास नहीं, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, चीफ स्पोक्स पर्सन है प्रियंका कक्कड़। मैं सबसे पहले प्रियंका जी आपसे पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने तो आज स्पेल आउट ही कर दिया, बोल ही दिया मोर और लेस। नमस्कार प्रियंका जी, लेकिन बोल ही दिया कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है। हालांकि ये बोला कि वो वोट अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, जिसपे अमित शाह की टिप्पणी आ गई कि 75 साल हो या ना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को रिफ्रेश करना पड़ा अपना सेंटेंस ये बोलते हुए अगर सरकार आई तो, बट ही गेव इट ऑल आउट और बीजेपी ने उसको उठा लिया। 1 वर्सेस 1 हटा दो मेरे को। सभी को नमस्ते। ऐश्वर्या जी, इम्पोर्टेंट मुद्दा ये नहीं है, इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि मोदी जी अगर आ गए, इस पे ये तो बहुत बड़ा सवाल है ही, क्योंकि आई थिंक लोग आज बहुत जागरूक है। 2014 का जमाना नहीं है, लोगों ने देख लिया किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं आया, लोगों ने देख लिया महंगाई का म नहीं बोला जा रहा मोदी जी से, लोगों ने देख लिया कि एजेंसीज का ऐसा दुरुपयोग कि कनपट्टी पे कॉर्पोरेट्स के पैसा देकर उनसे वसूली की जा रही है। लोगों ने देख लिया कि कोविशील्ड लगवा दी मोदी जी ने, जो 21 कंट्रीज में बैन थी 2021 में, और हमारे देश में क्योंकि उन्होंने चंदा दिया हम सबको कोविशील्ड लगा दी गई। तो लोग आज त्रस्त है मोदी जी से, उनका जाना तो निश्चित है। पर वैसे भी अगर आ भी गए, अगर जीत गए गलती से, तो भी उनको 17 सितंबर 2025 को जाना होगा, क्योंकि भाजपा का संविधान कहता है कि 75 की एज में उनको जाना है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, अमित शाह जी ने ऐसा बताया था। ये अमित शाह जी, बीजेपी डिसाइडेड नॉट टू गिव टिकट्स टू एनीबडी ओवर द एज ऑफ 75, ये अमित शाह जी का बयान है। इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने भी छोड़ दिया था अपना सीएम पद, क्योंकि उनकी उम्र 75 हो गई थी। सत्यदेव पचौरी, जो कानपुर से उनका टिकट काट दिया गया, जबकि वो वर्तमान सांसद थे, उन्होंने उनको भी 75 साल का हवाला देते हुए हटा दिया गया। ऐसे ही रमापति राम त्रिपाठी थी सांसद देवरिया के, उनका टिकट काट दिया गया। राजेंद्र अग्रवाल वरिष्ठ सांसद मेरठ के, उनका भी टिकट काट दिया गया, क्योंकि 75 की उम्र। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ का टिकट इसलिए काट दिया गया, वरिष्ठ प्रवक्ता कह रही है यू आर कंसर्न्ड अबाउट, आम आदमी पार्टी की नेत्री कंसर्न है कि बीजेपी के नेताओं के टिकट क्यों कटे। इंटरेस्टिंग मैम। मैं तो आपको बता रही हूँ कि 75, सुनिए आपने ठीक से सुना नहीं है। नहीं, मैंने सुना। आप वन साइडेड सुनते हो बहुत बार। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं आप सुनते हो पर समझते नहीं हो। अच्छा, आपका ये है प्रॉब्लम बहुत बार। अब मैं कह रही हूँ आपको कि 75 साल के बाद भाजपा में कोई भी नेता बना नहीं रह सकता। आप इस बात से आकलन लगा लीजिए कि आज सुधांशु जी ने अपनी, जब भाजपा की प्रेस वार्ता हुई और उनसे अडवाणी जी का एग्जाम्पल पूछा गया, अडानी भी रहता है दिमाग में क्योंकि वहां भी ईडी नहीं गई ना अब तक, मोदी जी ने बताया वो भ्रष्टाचारी है। खैर, अडवाणी जी ने बताया कि सुधांशु जी ने बताया कि अडवाणी जी 80 साल की उम्र में वो सांसद बने। अरे इतना बड़ा झूठ, 1970 में पहली बार बने थे वो। तो भाजपा का ये झूठ, एक और झूठ पकड़ा गया है। आप वैसे भी देखिए क्या है, 10 साल के बाद इनके मुद्दे क्या है, मंगलसूत्र, मुस्लिम, गाय भैंस, बकरी, ये सब तो ये बातें करते हैं। महंगाई का एम नहीं बोला जाता, ये नहीं बताया जाता देश की करेंसी कितनी गिर गई है, क्या सिचुएशन हो गई है, 200 लाख करोड़ का कर्ज इन्होंने चढ़ा दिया है, वो नहीं इनको दिख रहा, जॉबलेसनेस की हालत नहीं दिख रही, तो मुद्दे नहीं इनके लिए। तो ये लोग अब त्रस्त है, पता लग जाएगा मैम कितना त्रस्त है। दीज आर ओपनिंग कमेंट्स, पता लग जाएगा कौन कितना त्रस्त है, कहां की जनता कितना त्रस्त है, सब पता लग जाएगा कि कितने दिन रह गए। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 11, 4 तारीख को पता लग जाएगा। शहजाद जवाब दे रहे हैं फुल फ्रेम। लंबा इनका वक्तव्य बिना एक भी बार हस्तक्षेप किए सुना, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी भी बातों को सुना जाएगा। आज ऐश्वर्या जी, मैं प्रियंका जी की वन साइडेड बातों से बड़ा खुश हूँ। अच्छा। इसलिए खुश हूँ क्योंकि प्रियंका जी ने अपने नेता केजरीवाल जी के साथ साथ न केवल ये माना कि मोदी तो आएगा ही, पर यह भी स्वीकारा कि मोदी को हराया नहीं जा सकता, तो ये केवल रिटायरमेंट की कामना कर सकते हैं। अच्छा। पर मैं आपको बता दूं कि ना मोदी टायर हो रहा है ना रिटायर हो रहा है। देश की जनता आपको फायर करने वाली है और आपकी राजनीति एक्सपायर करने वाली है, तो ये रिटायरमेंट का ख्वाब छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा ऐश्वर्या जी, अक्सर लोग जश्न मनाते थे कि कोई ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, कोई कैम्ब्रिज रिटर्न है। आज पहली बार देश के लोकतंत्र में ये जश्न मनाया जा रहा है, ये जेल रिटर्न है। मतलब ऐसा एलीट क्लब है इनका। लालू कन्विक्ट होकर जेल रिटर्न,
फिर जेएमएम कन्विक्ट होकर जेल रिटर्न, डीएमके के नेता कन्विक्ट होकर जेल में जाकर जेल से रिटर्न, और अब अरविंद केजरीवाल उस एलीट क्लब में है कि वो भी जेल रिटर्न है। तो रेंट पर जो राहत लेकर आए हैं, रेंट पर राहत 20-21 दिन की जो लेकर आए हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि हमें तो परमानेंट रिलीफ मिल गया है। हालांकि कोर्ट ने ऐसी कंडीशन डाली। अच्छा ऐश्वर्या जी जरा गौर फरमाइए कोर्ट के कंडीशन पे। मैं तो फरवा रहा हूँ, प्रियंका जी के ऑफिस में जाना नहीं, सीएम की फाइल हाँ बोला ना, क्लियरली बोला, वहां पर किसी केस पर बोलना नहीं। कमिंग प्रियंका जी, होल्ड ऑन। मतलब ऐश्वर्या सीएम तो अभी जेल में ही है, प्रचारक केजरीवाल 15-20 दिन के लिए बाहर आए। अच्छा सुन लीजिए, आखिरी बात आराम से, एम से मोदी, एम से मटन, एम से मशीन, सारी चीजें बोल दी इन्होंने। पर एम से अपने दिल्ली मॉडल का तो बोलो एक बार। जिस प्रदेश में मॉडल करते हो उस मॉडल पर तो राघव जी को अब तक भरोसा नहीं कि वो लंदन चले गए आंखों की सर्जरी कराने, दिल्ली में नहीं करवाया। और मॉडल इतना बेहतरीन है कि 7 सीटों वाले स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, वहां पर 4 सीटों पर लड़ रही हैं, वहां पर भी उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। अब इन्होंने संविधान की बात की हमारे, इन्होंने कहा और मैंने लिख कर रखा है कि इनके संविधान में कहना है कि 75 पर रिटायर हो जाए, क्योंकि प्रियंका जी फैक्चुअल डिबेट करने का दावा करती है। मैं पूरी डिबेट में यदि प्रियंका जी ने एक वाक्य दिखा दिया इस तरीके से तो मैं आपके संविधान का, हमारे संविधान में आपकी पार्टी के संविधान 75 का रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा था ये। पर मैं इनको दूसरी बात बताता हूं, इनके संविधान में लिखा था कि 2 वर्ष से ज्यादा कोई कन्वीनर नहीं रहेगा, संविधान बदल दिया। इनके संविधान में कहा था कि हम लोग परिवारवाद को नहीं बढ़ाएंगे, सुनीता केजरीवाल का नाम प्रियंका जी के नाम से ऊपर रख दिया स्टार प्रचारक की लिस्ट में। विनीत जी सुन रहे हैं आप, नंबर 2 पे सुनीता जी थी। और सुनिए, ये इनके संविधान की छोड़िए, बच्चों की सौगंध खाकर क्या बोले थे कि हम बड़े घर में नहीं जाएंगे, हम भ्रष्टाचारियों से हाथ जनता देख रही, हम कांग्रेस को कभी गले नहीं लगाएंगे, और राजीव गांधी ने हत्या करवाई सिखों की, हम उनके साथ तो कदे ही नहीं। आप संविधान छोड़िए, सौगंध की बताइए प्रियंका जी। और वो संविधान में कहा लिखा है 75 वाला जरा बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए कमिंग प्रियंका जी कि रिटायरमेंट की कामना कर रहे हैं। मतलब इनको भी पता है कि इनसे होने जाना है नहीं कुछ। These were opening comments प्रियंका जी, और भी लोग हैं, उसके बाद वापस आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। संजय जी हैं मेरे साथ, पूर्व सांसद विनीत गोयनका मेरे साथ स्टूडियो में है। शॉर्ट आंसर नहीं, फिर आपके शॉर्ट आंसर के बाद फिर शहजाद का शॉर्ट आंसर, वो 1-on-1 हो जाता है। तो फिर प्रोफेसर साहब अपनी क्लास छोड़ के आए हैं, वो आजकल गोला बनाने की क्लास देते हैं, अनुराग भदौरिया जी, वो अपनी क्लास छोड़ के आए हैं। पूर्व सांसद संजय जी, अरे वो गोला बनाते हैं आजकल, बर्फ का गोला, अरे बर्फ का गोला। संजय जी बैठे हैं, ओमकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी बाय द वे पहली किताब किसी और ने नहीं, आडवाणी जी ने रिलीज की थी। ओमकारेश्वर जी और पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं संजय जी, पूर्व सांसद राज्यसभा के। संजय जी, ये अरविंद केजरीवाल का डेस्परेशन है या सोनिया गांधी से सचमुच बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती हो गई थी, जो वो लिटरली लॉन्च करने पहुंच गई थी मिसेस केजरीवाल को, और आज जब अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं तो कांग्रेस बिल्कुल गायब हो गई। कीप मल्टी। संजय जी बोलिए। देखिए ये जितने लोग हैं इनका कोई भी नियम नहीं है, जो जिसको सूट करता है वो उसी पे चले जाता है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो झगड़ा था वो तो सबको पता है, और कांग्रेस के ही वोट पे आम आदमी जीत के आई, फिर भी उनसे हाथ मिला लिया। तो इनका कोई नियम नहीं है, इनको जो सूट करता है वो करते हैं। हर एक जितने भी इंडिया गठबंधन के, उनका सबका यही हाल है। अच्छा। जिसको जो सूट करता है वो करता है। तो नियम जब कुछ नहीं है तो इट इज फ्री फॉर ऑल। नहीं, बट नियम की बात नहीं, क्योंकि आप नियम की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप नियम की बात, देखिए ये जो, क्योंकि आप नियम की बात कर रहे हैं, हाँ आम आदमी पार्टी के उसमें लिखा था कि हर 2 साल में कन्वीनर चेंज होना चाहिए, उन्होंने चेंज कर दिया। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के आने से पहले तो ये 75 साल वाला फॉर्मूला नहीं था, उस पर बहुत डिबेट्स हुई हैं। 14 के बाद मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, ये राजनाथ जी भी, वो एक मार्गदर्शक मंडल बना था जिसके अंदर राजनाथ जी भी हैं, तो उसका कुछ नहीं, बीजेपी के नियम का कोई मतलब नहीं। संजय जी कमिंग शहजाद, अल काल कम। देखिए ऐसा है, हाँ, जो 75 इयर्स का है, हाँ, टिकट नहीं देने का सवाल है। हाँ, आज नरेंद्र भाई 75 के नहीं है, नहीं, उनको टिकट मिला है, वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ,